सप्ताह भर से चंबा जिला में कोरोना के नए मामलों की कमी आई है। वहीं जिला में कोरोना रोगियों के स्वस्थ होने का आंकड़ा भी बढ़ा है। इस बारे जानकारी देते हुए जिला स्वास्थ्य अधिकारी जालम भारद्वाज ने बताया कि जिला में अब तक 1,72,000 कोरोना के टेस्ट किए गए हैं, जिसमें जिला में 9,962 कोरोना के रोगी सामने आए हैं, जिसमें से अब तक 9,009 कोरोना रोगी स्वस्थ हो चुके हैं और जिला में अब 824 कोरोना के एक्टिव रोगी है, जिसमें से 9 तीसा, 4 सरू, 17 डलहौजी, 5 सुरगानी और 30 चंबा के कोविड अस्पताल में रखे गए हैं। वहीं 759 कोरोना रोगी होम आइसोलेशन पर रखे गए हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने बताया कि जिला में 45 वर्ष से ऊपर के आयु वर्ग के लोगों के लिए 8,500 डोज की वैक्सीन चंबा पहुंच चुकी है, जिसे स्वास्थ्य विभाग द्वारा चंबा के विभिन्न ब्लॉकों में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए दे दिया गया है। अब तक हमने जो डिस्ट्रिक्ट चंबा में टोटल जो सैंपल्स कलेक्ट किए हैं वो 1,72,000 के करीब जो सैंपल्स हैं वो टेस्ट किए हैं और जो टेस्टिंग रेट डिस्ट्रिक्ट चंबा का जो बन रहा है वो 331 के करीब बन रहा है पर 1000। और इसमें 1,72,000 जो हमने सैंपल्स टेस्ट किए हैं उसमें जो पॉजिटिव निकले हमारे 9,962 केसेज जो है पॉजिटिव निकले। पॉजिटिविटी रेट जो है डिस्ट्रिक्ट चंबा का इट्स 5.7 और आज की डेट में हमारे पास जो एक्टिव केसेस हैं वो 824 के करीब एक्टिव केसेस हैं और जो रिकवर्ड हो चुके हैं वो 9,009 के करीब जो हमारे केसेस हैं वो रिकवर हो चुके हैं, डिस्चार्ज हो चुके हैं और घर पे हैं। रिकवरी रेट जो है डिस्ट्रिक्ट चंबा का हमारा अब डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है। कल परसों जब मैंने लास्ट आपसे वो की थी बात उस वक्त 85 या 86 के करीब था। आज की डेट में हमारे पास जो रिकवरी रेट है वो 90 के करीब है और टोटल जो डेथ हुई है अब तक डिस्ट्रिक्ट चंबा में वो 123 डेथ जो है वो हुई है, जिसमें 2 जो है वो नॉन कोविड डेथ है और मोर्टेलिटी रेट जो है डिस्ट्रिक्ट का हमारा वो 1.2 के करीब बन रहा है। जो 824 केसेस जो हमारे एक्टिव केसेस हैं वो हमने कुछ DCCC जो हमारा डाइट सरू वहाँ पे रखे हुए हैं, कुछ हमारे DCSC डलहौजी वहाँ पे रखे हुए हैं, कुछ DCSC सुरगानी है और DCH हमारा जो कोविड हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज चंबा में वहाँ पे रखे हुए हैं। तो इसमें और कुछ हमारे होम आइसोलेशन में जो मेरे पास जो डाटा है वो तीसरा में जो DCCC हमारा उसमें 9 केसेज जो है वो तीसरा में एडमिट हैं और डाइट सरू में 4 केसेज एडमिट हैं और DCSC सुरगानी में 5 केसेज जो है हमारे एडमिट हैं इस वक्त। डलहौजी में 17 केसेज हैं और DCH चंबा में जो है 30 केसेज जो हमारे एडमिट हैं और 759 जो ये केसेज हैं हमारे वो होम आइसोलेशन में रखे हुए हैं। तो इस तरह का हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है कोविड पेशेंट्स का वो रखा हुआ है। बाकी वैक्सीनेशन जो है हमारा वो चला हुआ है अभियान। 18+ जो 18 to 44 जो बेनिफिशरीज हैं उनका वैक्सीनेशन का अभी जो सेकेंड कंसाइनमेंट था वो अभी पहुंचा नहीं है स्टेट से। जैसे ही होगा तो वो भी हम शुरू कर देंगे और 45+ जो सीनियर सिटीजन है 45 से अबव जितने भी हैं उनका जो सेशन है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में चल रहा है और उसमें उनकी वैक्सीन में कोई कमी नहीं है। हमारे पास अभी भी 8,000 के करीब डोजेज कल ही हमारे पास 8,500 के करीब डोजेज जो हैं वैक्सीन डोजेज पहुंच गई हैं और वो हमने सब ब्लॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट भी कर दी हैं, तो उसमें कोई वो नहीं। पर मेरी आपके माध्यम से मैं सबको समस्त जो हमारे चंबा वासी हैं उनको मैं ये आग्रह करूंगा कि कृपया आप वैक्सीनेशन सेशन साइट्स हमने इवन अब तो पंचायत लेवल पे नियरेस्ट जो पंचायत है उनकी वहां तक हमने ये सेशन साइट्स क्रिएट कर दी हैं, वहां पे वैक्सीनेशन सेशन हो रहा है। पर फिर भी लोग जो कुछ रह गए हैं वो आ नहीं रहे हैं। किसी भी सेशन साइट पे देखो 50, 60, 70 जबकि हम 100 का टारगेट पर पंचायत रख रहे हैं तो वो आ नहीं रहे हैं। तो इसमें हमारे जो वीडियोस हैं वो भी हेल्प कर रहे हैं पर वो भी उनको मोबिलाइज करने में इतनी वो नहीं कर पा रहे हैं। प्रधान है उनको भी हमने बोल रखा हुआ कि अपने जो पंचायत के जो अनवैक्सीनेटेड 45+ बेनिफिशरीज हैं उनको मोबिलाइज करें और नियरेस्ट वैक्सीनेशन साइट पे लाएं, क्योंकि वैक्सीनेशन जो 100% होगा तभी इस कोरोना महामारी से जो मतलब जो वो है, ये परमानेंट इलाज तो है नहीं
लेकिन उससे ये है कि सेवेरिटी जो है इसकी कोरोना की, वो एटलीस्ट उसको हम थोड़ा सा वो कर पाएंगे। क्योंकि अगर जिसको 2 डोजेज लग गए हैं, 2 डोजेज के बाद एटलीस्ट कोविड पॉजिटिव तो हो सकता है वो, पर उसमें सिवियरिटी जो है इतनी वो नहीं होगी, और जो मोर्टेलिटी है उसको हम थोड़ा सा कम कर पाएंगे। तो मैं फिर से आपके माध्यम से समस्त जनता को ये कहता हूँ कि अपने आप को जितनी जल्दी हो सकता है वैक्सीनेशन करवाएं। नियरेस्ट जो आपको लगता है, जो भी सेशन साइट है वहाँ पे आएँ और अपना वैक्सीनेशन करवाएं। 18+ का भी जैसे ही आ जाता है तो हमारा डिस्ट्रिक्ट का टोटल जो टारगेट है 18+ बेनिफिशरीज 18 से 44 साल का, वो है 2.5 लाख के करीब, 247 के करीब हमारा है। तो कुछ हमने 5-6 हज़ार के करीब अभी फर्स्ट उसमें कवर कर ली है। जैसे ही हमारे पास सेकंड कंसाइनमेंट आती है तो वो भी चालू हो जाएगा। और मेरे ख्याल में जैसे हमें आदेश मिले हैं कि जुलाई मंथ में हो सकता है कि जुलाई मंथ में हमें सफिशिएंट मात्रा में ये मिल जाएगी वैक्सीनेशन। तो ये जो झंझट है कि भी ट्वाइस वीकली या थ्राइस वीकली है, ये जो डेट्स फिक्स की हैं वो शायद 45+ की तरह ही वो भी शुरू हो जाएगा। तो वो भी उसका थोड़ा सा हमें हो सकता है हफ्ता 10 दिन लग जाए अभी वैक्सीनेशन रिसीव करने में। जैसे ही आएगी तो मैं ये भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। थैंक यू। फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए क्या व्यवस्था है? फ्रंटलाइन वर्कर्स अब मैक्सिमम जो डिपार्टमेंट है वो गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिए हैं एज ए फ्रंटलाइन वर्कर। तो फ्रंटलाइन वर्कर तो आप जब मर्जी आए, उनके लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है। उनका जो सेशन चले हुए हैं वो जहाँ कहीं भी हैं वो अपने आप को वैक्सीनेशन करवा सकते हैं कभी भी। कोई उनमें अगर वो सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं हो पा रहा है तो हम स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी उनका रखा हुआ है। जिस भी सेशन साइट पे जाएंगे वहाँ पे हमारे वो है टीम बैठी हुई है, वो उनका रजिस्ट्रेशन कर देंगे और स्पॉट पे उनका वैक्सीनेशन भी कर देंगे। तो फ्रंटलाइन वर्कर भी कवर होता है। क्या फॉर्मेलिटी क्या है फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए? उसमें फॉर्मेलिटीज का ये है कि जो जिस भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है उस डिपार्टमेंट के HOD का एक फॉर्मेट हमने शेयर किया हुआ है, वो साइंड होगा। उसमें HOD ये लिख के देगा कि ये जो फ्रंटलाइन वर्कर है ये हमारे डिपार्टमेंट का एम्प्लॉई है, मतलब वो वेरीफाई करेगा। उसके बाद वो ही सर्टिफिकेट हम जैसे सेशन साइट पे आते हैं तो उसको हम उस पर अपलोड करते हैं। तो यही एक दूसरा आधार कार्ड, तो नेचुरली आधार कार्ड या जो भी ID कार्ड है वो तो चलेगा, पर एम्प्लॉई सर्टिफिकेट जो है वो जरूरी है तो फ्रंटलाइन वर्कर के लिए। हिमाचल प्रदेश और चंबा जिला से जुड़ी विभिन्न जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए चंबा हलचल का YouTube चैनल और Facebook पेज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज और वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद। देखते रहिए चंबा हलचल।